प्यारे बच्चों, आइए इस छुट्टी में पढ़ने पढ़ाने के बीच एक मज़ेदार कहानी सुना जाए जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक राजा थे जो जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते वो रास्ता भटक जाते हैं। उसी जंगल में एक आदिवासी की झोपड़ी थी। वहाँ वो पहुँचते हैं और अपनी समस्या से उसे अवगत कराते हैं। उस आदिवासी ने उन्हें अपने घर बैठाया, पानी पिलाया और थोड़ा सा आराम करने के बाद उन्हें विधिवत, जो उसके कुटिया में जो कुछ भी था, एक विधिवत भोजन कराया और स्वयं जा कर के उन्हें एक बेहतर रास्ता दिखाया। इन सारे स्थितियों से प्रभावित होकर राजा ने उसे चंदन का बागीचा उपहार में दे दिया। वो आदिवासी उस चंदन के बागीचे को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उससे वो प्रतिदिन एक चंदन का पेड़ काटता था, उसे जला करके कोयला बनाता था और उस कोयले को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। ये काम निरंतर चलता रहा और अंत में उसके बागीचे में जो उसे उपहार के रूप में मिला था, एक चंदन का पेड़ बच गया। चंदन की लकड़ी उसने काटा, गट्ठर बना करके जलाने जा रहा था, तभी तेज बारिश हुई और वह चंदन की लकड़ी भीग गई। अब वो लकड़हारा समझा कि आखिर अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तो उसने उसी गट्ठर को, भीगे हुए गट्ठर को मार्केट में लेकर के गया। कई जगह भटकने के बाद एक चंदन का व्यापारी उस चंदन के लकड़ी को पहचाना और उसका मुहमांगा रकम दिया। इस पर वो आदिवासी बहुत प्रसन्न हुआ। कहा, आखिर आपने इस चंदन की लकड़ी का, इस लकड़ी का, चंदन की लकड़ी तो वो पहचान नहीं रहा था, इस लकड़ी का आपने इतना पैसा क्यों दिया? वह व्यापारी ने बताया कि ये चंदन की लकड़ी है, ये जो गट्ठर लिए हो ये चंदन की लकड़ी है। और यह बात सुनकर के उस आदिवासी को बहुत ग्लानि हुई कि ये चंदन की लकड़ी और मैं उसे काट कर, जलाकर और कौड़ी के दाम बेचता था, लेकिन अब पछताने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे वह चंदन का बागीचा समाप्त हो गया था। ठीक उसी तरह प्यारे बच्चों, आपके जीवन का भी है। उस चंदन के बागीचे के तरह से आपके जीवन का भी है। आप भी एक सुंदर मनुष्य का रूप पाया है, लेकिन उस जीवन का थोड़ा थोड़ा समय
अनावश्यक कामों में व्यतीत कर रहे हैं। और जब एक अच्छा समय आपके लिए रहता है, उस समय आप उस चंदन के लकड़ी के तरह से कोयला बनकर के इधर उधर भटक रहे हैं। और जब आपको आपका सारा समय इधर उधर के कामों में, मोबाइल में, फिजूल कामों में व्यतीत हो जाता है और आपका पढ़ाने का, परीक्षा देने का सारा समय व्यतीत हो जाता है, तब आपको आभास होता है और उस समय पछताने से आपको कोई फायदा नहीं होता। प्यारे बच्चों, अभी समय है, आप चेत जाइए और उस चंदन के लकड़ी के तरह इधर उधर जलने के बजाय आप सीधे अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, तो निश्चित रूप से आपका बगीचा हरा भरा होगा और आपकी कीमत अमूल्य होगी। निश्चित रूप से आप इस कहानी से कुछ फायदा या लाभ आपको मिला होगा, तो इसलिए इस कहानी को हल्के में न लेकर के इस पूरे वीडियो को सुनिए और समझिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सीख मिलेगी और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, उन सभी हमारे मित्रों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है कि आप अपना जीवन इधर उधर के व्यर्थ कामों से छोड़कर एक अपने महत्वपूर्ण कामों पर दें, तो निश्चित रूप से आप भी जो भी काम आप निर्धारित किए होंगे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इससे लाभ उठाते हुए अभी अपने परिवार को भी लाभान्वित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।